जो स्टूडेंट्स कुछ पढ़ना चाहते हैं, कंपटीशन में अपेयर होना चाहते हैं, पढ़ते तो हैं लेकिन एग्जाम में जाके भूल जाते हैं। कई स्टूडेंट हैं जो शार्प दिमाग के तो हैं लेकिन उनका पढ़ाई में फोकस ही नहीं बन पा रहा है। और कई एक ऐसी कैटेगरी भी है स्टूडेंट की जो पढ़ सकते हैं लेकिन मोबाइल या टीवी के एडिक्शन की वजह से वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। यानी ले दे के स्टूडेंट्स का पढ़ाई का नुकसान जो है उसमें वास्तु का कितना हाथ है और बर्थ चार्ट के ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको सही कर लिया जाए तो बच्चों का पढ़ाई में या कह लीजिए कंपटीशन में सफलता की दर जो है चमत्कारी रूप से बढ़ जाती है। आज के वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में हम इसके साथ साथ कुछ और चर्चाएं भी करेंगे क्योंकि आज का वीडियो बड़ा विशेष होने वाला है। आज के वीडियो में मैं आपके द्वारा बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले कई सवालों के सॉल्यूशन लेके आया हूं। किस तरह से? जैसे कि कई लोग पूछते हैं कि हम किराए के घर में रहते हैं तो क्या किराए के घर में वास्तु करना पॉसिबल है, क्योंकि वहां पे कुछ भी चेंज करना है, तोड़फोड़ करना तो उनकी अथॉरिटी में नहीं है। बिल्कुल, इसका भी जवाब जो है मैं इसी वीडियो में आगे जाके आपको दूंगा। कई लोग पूछते हैं हमारे घर के 2 गेट्स हैं, एक आगे है एक पीछे है, या कॉर्नर्ड घर है जिसके 2 गेट्स हैं, तो उनमें से कौन सा गेट उनको सूट करेगा कौन सा नहीं करेगा, या क्या इसका वास्तु पे कोई प्रभाव पड़ता है? जी हाँ, इसका भी जवाब दूंगा। और कई लोग कहते हैं कि हमने तो वास्तु के नॉर्म्स के अनुसार ही घर बनाया था लेकिन दिक्कतें जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं, तो उनके लिए भी जवाब है। उनका जवाब कैसा है कि भाई आपने कुंडली से अलाइन नहीं किया था अपना घर। कुंडली से जब तक आपका घर अलाइन नहीं होगा वो घर वास्तु बैलेंस नहीं कहलाएगा। किस तरह से कुंडली से घर अलाइन हो सकता है यह भी हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो आज का वीडियो बड़ा रोचक होने वाला है, बड़ा नॉलेजफुल होने वाला है, बड़ा ही पावर पैक्ड होने वाला है। इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा और स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। तो कंपटीशन एग्जाम एक तरह से प्रेशर कुकर होता है, बस उसमें सीटी ही नहीं बचती है। प्रेशर जो है ना स्टूडेंट पे इतना ज्यादा आता है कि क्या ही कहने। ये तो जिसने ये भुगता हुआ है ना वही बता सकता है कि उस समय मनोदशा क्या होती है। क्यों ना हो, लाखों लोग जो है कंपटीशन एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, उनमें से कुछ सैकड़ों या मैक्सिमम हजारों लोग ही तो सिलेक्ट होते हैं। यानी जो सिलेक्ट होता है वो लाखों में एक होता है। यानी 99% तक जो लोग हैं ना, देखा जाता है कई कंपटीशन एग्जाम है जिसमें 99% तक लोग जो हैं वो रह जाते हैं, केवल 1% बचते हैं जो थ्रू करते हैं। तो इस तरह के कंपटीशन से पार पाने के लिए एक बहुत हाई एंड फोकस चाहिए, बहुत अच्छी मेमोरी चाहिए। यानी जो तैयारी में पढ़ा है एग्जाम में वो इंसान भूले ना, पैनिक ना करे, और चलो जब एग्जाम आएगा तब आएगा, पढ़ाई के दौरान उसका लय बनी रहे और फोकस बना रहे। आपके घर के अंदर एक कोना है जो सीधे सीधे आपके फोकस को कंट्रोल करता है। आपके घर के वास्तु में एक कोना है जो आपके सुलझे हुए होने को कंट्रोल करता है। एक इंसान सुलझा हुआ नहीं होगा ना तो वो क्या करेगा, अपने कंपटीशन में, अपनी तैयारी में उन सब्जेक्ट्स पे या उन चीजों पे ज्यादा फोकस करेगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या वो गैर जरूरी चीजों को प्रायोरिटी में नंबर 1 पे ले आएगा और बहुत ज्यादा करने वाले जो भी प्रैक्टिसेस हैं उनको लिस्ट में नीचे ले जाएगा। आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट कोना है ना, जिसको ईशान कोण बोला जाता है, ये अगर सही होगा तो इंसान जो है बहुत सुलझा हुआ रहेगा, उसको बिल्कुल सॉर्टेड रहेगा, उसको पता होगा क्या करना है क्या नहीं करना है, टाइम टेबल को कैसे फॉलो करना है, कब कहां किस चीज पे प्रायोरिटी देनी है। कई लोग बुकवॉर्म बन के रह जाते हैं, जिनका नॉर्थ ही सही होगा ना वो फिजिकल एक्टिविटी पे भी ध्यान देंगे, वो बिल्कुल जो है ना एग्जाम में 100% अपनी बैटरी चार्ज करके जाएंगे। मन की बैटरी की बात कर रहा हूं यहां पे। तो घर के नॉर्थ ईस्ट में ऐसा विशेष क्या किया जाए कि जिससे आपका दिमाग शॉर्ट रहे। आप चाहे कोई भी कंपटीशन दीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट में एक तो चांदी के लोटे में पानी या स्पेशली गंगा जल भर के रख दीजिए, और विशेष तौर पे घर के नॉर्थ ईस्ट में कोई ना कोई इंडोर प्लांट, अगर आपका घर इसकी इजाजत देता हो तो जरूर लगाइए। ये जो 2 काम है ना, ये आपको लगातार दिमागी तौर पे शॉर्ट रखेंगे। वो किस तरह से रखेंगे कि आपके घर के अंदर का जो स्पेस है ना, ये आपके सबकॉन्शियस से कनेक्ट करता है। आपको नहीं पता होता है कि आपके घर का स्पेस आपके मन से बातें कर रहा है, लेकिन वो कर रहा होता है। आपका मन बुझा हुआ है, वो भी घर के स्पेस की वजह से है। आप बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, वो भी घर के अंदर के स्पेस की कम्युनिकेशन है आपसे। तो अपने घर के स्पेस की कम्युनिकेशन को अगर आप इन सरल चीजों से सही कर लेंगे ना, तो आपका मन जो है ना कंपटीशन के दौरान या उसकी तैयारी के दौरान बहुत ही सुलझा हुआ रहेगा। आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट है ना, इसमें कई लोग क्या करते हैं, वास्तु के रूल्स को ब्लाइंडली पढ़ के वहां पे नीला रंग इंड्यूस कर देते हैं, ब्लू कर्टन्स या ब्लू फर्नीचर लगा देते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का जल तत्व है और नीला रंग जल का है, लगाना चाहिए। लेकिन अगर आपके बर्थ चार्ट में, यहां पे बर्थ चार्ट की इंपॉर्टेंस सामने आ जाती है, बर्थ चार्ट में अगर राहु सही नहीं है तो फिर ये नीला रंग जो है ना उल्टे आपको भ्रमित करना शुरू कर देगा।
आपको लगेगा कि ये फलानी चीज़ों की तो तैयारी करनी ही नहीं चाहिए, पिछले 6 साल में नहीं आई, इस बार भी नहीं आएंगी। इस तरह का जो सेल्फ क्रिएटेड इल्यूजन्स होती हैं ना, ये नॉर्थ ईस्ट में नीला रंग दे देता है उन लोगों को जिनके बर्थ चार्ट में राहु सही नहीं होते। इसलिए अगर आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में हरा रंग देते हैं पौधों के थ्रू, और साथ में आप चांदी के किसी बर्तन में गंगा जल भर के रखते हैं ना, तो यहाँ पे चंद्रमा की ऊर्जा, बुध की ऊर्जा, बृहस्पति की ऊर्जा, ये वो ऊर्जाएं हैं जो आपको इंटेलिजेंस भी देंगी, जो आपको मौके पे क्लिक करना सिखाएंगी, जिसको मौके पे चौका बोलते हैं ना, वो करना सिखाएंगी, ये आ जाती हैं। अब आपके घर के अंदर एक और कोना है जो आपके पढ़ने के शौक को इंडिकेट करता है कि वो शौक से पढ़ेगा। एक बुझे मन से पढ़ना जो है ना, पेरेंट्स ने कह लिया पढ़ लिया, या पेरेंट्स ने जबरदस्ती बिठा दिया तो पढ़ लिया, वो नहीं होना चाहिए। अंदर से किक आनी चाहिए, पढ़ना है। और वो किक कहां से आएगी? आपके घर के अंदर ना एक एरिया है, ये एरिया 2 दिशाओं के बीच वाला एरिया है। कौन सी 2 दिशाएं? एक दिशा है पश्चिम यानी वेस्ट, और दूसरी दिशा है नृत्य कोण यानी साउथ वेस्ट। इन 2 दिशाओं के बीच वाला जो एरिया है ना, ये छोटा सा एरिया होता है 11 से 15 डिग्री का। इस एरिया को आपके फोकस का एरिया बोला जाता है। यहां पे जो भी एक्टिविटी होगी ना, ये आपके फोकस को कंट्रोल करती है सबकॉन्शियसली। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। यहां पे सपोज करिए टॉयलेट है, टॉयलेट की एक्टिविटी क्या है? हर चीज को ड्रेन कर देना। आपका फोकस जो है ड्रेन होता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका फोकस ड्रेन हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका मन पढ़ाई से उठ गया। आप बुक खोलेंगे, आपको लगेगा ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बड़े शौक से पढ़ना शुरू करेंगे, साथ ही साथ आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपका हाथ मोबाइल पे चला गया, या आपने मोबाइल की रील्स देखने में तो 2-2.5 घंटे वेस्ट कर दिए, पढ़ाई के 15 मिनट में ही उबासियां आनी शुरू हो गई, शरीर थकना शुरू हो गया, भूख लगनी शुरू हो गई, और 20 काम याद आने शुरू हो गए। ये तब होता है जब ये जो एरिया मैंने आपको बताया है ना, ये एरिया डिस्टर्ब्ड हो। इस एरिया में कुछ भी खराब पड़ा होगा ना, उसका सीधा कनेक्शन आपकी पढ़ाई के शौक से बनेगा। तो इस एरिया को एक तो साफ रखिए। यहां पे पढ़ाई से संबंधित आप अपनी बुक्स रख सकते हैं, आप अपना पढ़ने का कोई स्टेशनरी का सामान रख सकते हैं, आप चाहे यहां बैठ के पढ़ सकते हैं, अगर आपके घर का कक्षा जो है इसकी इजाजत देता है तो जबरदस्त रहेगा आपके फोकस के लिए। खाली यही नहीं, अब आइए आपके बर्थ चार्ट पे, यानी कि आपको पढ़ाई में फोकस किन चीजों ने कराना, आपके घर की ऊर्जाओं ने, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर आपके बर्थ चार्ट में आपने अपने राहु को सही तरीके से अलाइन नहीं किया तो भ्रम बना रहेगा, क्या मेरे लिए जरूरी है, क्या मेरे लिए जरूरी नहीं है, यह स्टूडेंट को पता ही नहीं चलेगा। खास करके एक एज ग्रुप है 13 साल से लेके 18 साल का, ये जो एज ग्रुप है ना, टीन एज के करीबन जो एज ग्रुप होता है, इसमें जिन बच्चों का राहु ऑपरेट होना शुरू हो जाता है ना, वो क्या करेंगे? खेल कूद में रहेंगे, वो मोबाइल चलाने में रहेंगे, भ्रमित रहेंगे। उन बच्चों को अपने करियर को लेकर क्लैरिटी नहीं होती, वो मूवीज में या अपने आसपास किसी चीज को देख लेंगे, मैंने पायलट बनना है या मैंने डॉक्टर बनना है, चाहे उनका शौक या उनके जो भी अफिनिटी है उससे बिल्कुल ही उल्टी हो। तो यहां पे इस बर्थ चार्ट के राहु को सही करना, कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। कैसे? पहले तो घर के राहु को कंट्रोल करिए। अगर घर में वेंटिलेशन का प्रबंध नहीं है, रसोई में काम करते हुए धुआं बहुत इकट्ठा होता है, एग्जॉस्ट पूरी तरह से नहीं होता है, उस घर का राहु खराब होगा। घर के अंदर एकदम से बड़ा स्मेल का वातावरण आता है, या टॉयलेट के दरवाजे ज्यादातर खुले रहते हैं, उस घर का राहु खराब होगा। आपके घर के अंदर लगातार एक सामान को, जैसे कहते हैं ना, ठूसा हुआ सामान, बहुत ज्यादा क्लटर्ड सामान का वातावरण है, उस घर का राहु खराब है। तो इन चीजों को सही करिए, बच्चे का राहु अपने आप सही होना शुरू हो जाएगा। और जिस भी स्टूडेंट का आपको लगता है कि वो भ्रमित है, वो अपने लिए सही फैसला नहीं ले पा रहा है या अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझ पा रहा है, तो आप जौ रात भर भिगो के सुबह उसके हाथ से पक्षियों को खिलवाना शुरू कर दीजिए, उसके राहु अपने आप सही होने शुरू हो जाएंगे। अब बुध की बारी आती है। स्टूडेंट्स के लिए बुध का सही होना बहुत जरूरी है। जो भी स्टूडेंट बुध खराब वाले होते हैं ना, क्या करते हैं? मन से पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रख पाते हैं, चीजों को ढंग से कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हैं, रट्टा जिसको लगाना, क्रैमिंग बोलते हैं ना, वो करनी शुरू कर देते हैं। और फिर क्या होता है? उनकी स्कोर या कंपटीशन पे उनकी सफलता नहीं मिलती है, और वो सोचते ही रह जाते हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं कि क्या गलती हो गई हमसे, या उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाता है कि हमारी शायद बुद्धि उतनी नहीं है। भाई बुद्धि उतनी ही है, लेकिन आपने अपने बुद्ध को नहीं समझा, अपने बुद्ध को सही नहीं किया। आपको लगता है आप मेमोराइज नहीं कर पा रहे हो, आपको लगता है फोकस नहीं कर पा रहे हो, या चीजों के कंसेप्ट को नहीं समझ पा रहे हो, डेप्थ में नहीं जा पा रहे हो अपने सब्जेक्ट की, तो बुद्ध को सही करिए। बुद्ध को सही करने के लिए क्या करना है आपको? एक बिना जोड़ का चांदी का कड़ा, ये ढलाई वाला, कास्टिंग वाला कड़ा होना चाहिए। इसको आप अपनी राइट कलाई में पहन के रखिए। कांसे का बर्तन लीजिए, ब्रॉन्ज का, और उसमें खाना खाना शुरू करिए। उसमें कम से कम एक समय का खाना खाना तो शुरू करिए। ये बुद्ध को सही करने का स्टूडेंट्स के लिए एक चमत्कारी रेमेडी है। और स्पेशली ये मैं अपने कई रील्स में कह चुका हूं, शॉर्ट्स में कह चुका हूं,
स्टूडेंट्स को कभी भी बेड पे बैठ के नहीं पढ़ना है। उसका कारण क्या है? बेड की ऊर्जा 12th हाउस से जुड़ी हुई ऊर्जा होती है, रिलैक्सेशन की ऊर्जा होती है। और ये रिलैक्सेशन की ऊर्जा जो है, जब आपकी बुद्ध की या गुरु की ऊर्जा से जुड़ती है ना, तो ये कभी भी आपकी पढ़ाई को आपके यूज में नहीं आने देती है। स्टूडेंट्स, जमीन पे बैठ के पढ़ लो, आप टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ो, कहीं पे भी पढ़ लो, लेकिन बेड पे बैठ के पढ़ोगे ना, तो आपकी पढ़ाई सिर्फ गुजारा रहेगी, टाइम पास रहेगी। ये पढ़ाई कभी भी आपको कंपटीशंस में कोई बहुत अच्छी सफलता नहीं दिला पाएगी। तो बेड पे बैठ के पढ़ना जो है ना, स्टूडेंट्स के लिए बहुत बुरी तरह से मना है। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके जुपिटर खराब हैं। जिनके जुपिटर खराब हैं, उनको क्या दिक्कत आती है? उनको यह दिक्कत आती है कि वो किसी भी सुपर स्पेशलिटी वाले फील्ड में सक्सेस नहीं ले पाते हैं। कई कंपटीशंस वो बुध की वजह से निकाल लेंगे, राहु अच्छा होगा तो चमत्कार की वजह से कोई कंपटीशन निकाल लेंगे, लेकिन जब आगे जाके फर्दर स्टडीज करनी होती है, या कह लीजिए पढ़ाई का फायदा नहीं उठा पाते हैं। किसी फील्ड में पढ़ेंगे, किसी फील्ड में जॉब लग जाएगी, यानी कि पढ़ाई जो है ना, उसका पैसा वसूल नहीं हो पाता है जिनके जुपिटर खराब होते हैं। तो जुपिटर को सही रखिए। जुपिटर को सही रखने के लिए एक तो थोड़ा बहुत अपनी धार्मिक आस्थाएं कोई ना कोई थोड़ी बहुत बना के रखिए। किसी गुरु को भी आप मान सकते हो, या किसी गुरु की शिक्षाओं को मान सकते हो, लेकिन गुरु को सही करने की घर में एक वंडरफुल टेक्निक आपको दे रहा हूं कि घर के अंदर हवा का आदान प्रदान जो है वो जरूर रखिए। स्पेशली आपका जो स्टडी रूम है, उसमें हवा का आदान प्रदान रहेगा ना, तो आपके गुरु सही रहेंगे और बदले में आपको पूरी तरह से सक्सेस मिलेगी। कई सन्ड्री कारण ऐसे बन जाते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं भ्रमित भी रहते हैं या फोकस नहीं भी कर पाते हैं। जरूरी नहीं है बुध राहु गुरु इन्हीं की कोई ना कोई खराबी हो, घर के अंदर कोई ना कोई और एरर जो है वो हो सकता है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है सही परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, तो आपको एक उपाय दे रहा हूं। मोर के पंख लीजिए, 11 मोर के पंख अपने कमरे में उनको आप उल्टा करके लटका दीजिए, डंडी ऊपर पंख नीचे। ये मोर के पंख जो है ना, स्टूडेंट्स की जितनी भी नेगेटिविटी है उनको बहुत अच्छे से दूर कर देते हैं। और साथ में ओम सरस्वती नमः, मां सरस्वती का पूजन रोज करिए। ये जो ऊर्जा उनसे कनेक्ट होगी ना, ये आपकी पढ़ाई की कई बाधाओं को दूर करेगी ही करेगी। एक अन्य सवाल है कि हम अगर किराए के घर में रहते हैं, किसी किराए के अपार्टमेंट में रहते हैं, तो उस जगह का वास्तु सही करना पॉसिबल है? क्योंकि वहाँ पे लैंडलॉर्ड हमें इजाज़त ही नहीं देंगे किसी ना किसी तरह की तोड़फोड़ की। तो भाई सबसे पहली बात कि तोड़फोड़ करना वास्तु करना नहीं होता है। असल वास्तु वही होता है जो बिना तोड़फोड़ के हो जाए। तो किराए के घर में रहने वाले लोगों का वास्तु बड़ी आसानी से बैलेंस हो जाता है और उसमें कोई भी तोड़फोड़ नहीं होती है। कोई 1000 में से एक कारण होता है जिसमें तोड़फोड़ करना अनिवार्य होता है, लेकिन बाकी 999 केसेस में बिना तोड़फोड़ के पूरा वास्तु बैलेंस हो जाता है। तो अगर आप किराए के घर में भी रहते हैं या किराए के अपार्टमेंट में, फ्लैट में रहते हैं, आपकी सरकारी एकोमोडेशन है, तो उसमें भी वास्तु को पूरा बैलेंस किया जा सकता है। एक अन्य सवाल है कि हमारे घर के 2 गेट हैं, कॉर्नर्ड हाउस है उसके 2 गेट हैं, या हमारे घर के आगे और पीछे 2 गेट हैं, तो हमें किस गेट को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए? कई लोगों के बर्थ चार्ट में मंगल अच्छे नहीं होते हैं, राहु अच्छे नहीं होते हैं, उन लोगों को साउथ का जो गेट है उसको ट्रीट करवाना चाहिए। कई लोगों के सूर्य अच्छे नहीं होते हैं, उनको ईस्ट का जो गेट है वो सही करवाना चाहिए। और जिन लोगों के बुध जो हैं किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे होते हैं, उनको नॉर्थ फेसिंग जो प्रॉपर्टी होती है या नॉर्थ फेसिंग गेट है उसको सही करवाना चाहिए। तो डिपेंड करता है कि आपके बर्थ चार्ट से कौन सा गेट टैली कर रहा है, कौन सा नहीं। जो नहीं टैली कर रहा है उसको बंद करवा दीजिए या उसको वास्तु के अनुसार बैलेंस करवा दीजिए। तो आपका पूरे का पूरा घर जो है, चाहे उसके 2 तरफ भी गेट हैं, आपको सूट करना शुरू हो जाएगा। तो यहीं से अगला सवाल निकल के आता है। कई लोग कहते हैं कि हमने तो अपना घर जो है वास्तु के रूल्स के अनुसार बनवाया था, हमारे आर्किटेक्ट ने कहा था कि ये नक्शा जो है ये वास्तु के रूल्स के अनुसार है, साउथ ईस्ट में किचन है, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आने के बाद हमारी ट्रबल्स तो बड़ी ही हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे घर की वास्तु ऊर्जा सही है कि नहीं? भाई आपको इस घर में आने के बाद अगर ट्रबल्स बड़ी हैं तो इस घर की वास्तु ऊर्जा डिस्टर्ब्ड है। वो इसलिए है कि वास्तु के रूल फ्लैट कभी नहीं होते हैं। वास्तु के जो भी रूल्स हैं ना, ये आपके बर्थ चार्ट से अलाइन होते हैं। कुंडली के अनुसार अगर वास्तु होगा तो उस घर में आने के बाद केवल और केवल बरकत ही आएगी। कुंडली के अनुसार वास्तु नहीं होगा ना, तो उस घर में आने के बाद ट्रबल्स जो हैं वो रुकने का नाम नहीं लेंगी। उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं, 5 तत्व हैं, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश। इसमें से अगर आपके बर्थ चार्ट में अग्नि तत्व खराब है, अग्नि राशियां जिनको मेष राशि कहा जाता है, सिंह राशि, धनु राशि, ये अग्नि राशियां हैं, ये आपके बर्थ चार्ट में खराब हैं, तो 100% आपकी ट्रबल्स की जड़ जो है ना, ये आपके घर की रसोई होगी। आपके घर की रसोई को सही कर लेंगे ना, तो आपके जीवन की कई ट्रबल्स जो हैं वो ठीक हो जाएंगी।
ठीक उसी तरह से जल राशियां जैसे कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, ये आपके बर्थ चार्ट में खराब हैं। तो अब धन की दिक्कतें तो आएंगी ही आएंगी, कैश फ्लो की दिक्कतें भी आएंगी, और आपके घर में जो भी नॉर्थ एरिया या नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो एरिया है ना, यहां पे आपकी समस्याओं की जड़ बैठी होगी। तो आपके बर्थ चार्ट को देख के आराम से बताया जा सकता है कि आपके घर के वास्तु में दिक्कत है कहां पे। इसलिए कभी भी फ्लैट वास्तु रूल्स जो हैं उनको अप्लाई मत करिए। कई जगह पे होता है कि आपके घर के अंदर ग्रीन कर्टन्स, ग्रीन दीवारें या बहुत ज्यादा ग्रीनरी नहीं होनी चाहिए। कई केसेस में होता है कि आपके घर के अंदर ब्लू कर्टन्स या ब्लू फर्नीचर नहीं होना चाहिए। या कई केसेस में इस तरह से होता है कि आपका बेडरूम पर्टिकुलरली जो है आपकी कुंडली के धन स्थान के साथ अलाइन करना होता है, ताकि जीवन में आपके धन की बरकत बनी रहे। तो कुंडली के अनुसार अगर अलाइन करेंगे ना, तो पहली बात तो है कि धन की जो भी दिक्कतें हैं वो हटेंगी। दूसरी बात, घर के अंदर आपसी सामंजस्य, आपसी तालमेल का वातावरण बनेगा। अब किसी एक घर में धन भी लगातार प्रचुर आ रहा है, हेल्थ भी अच्छी हो रही है और आपको आपस में भी तालमेल अच्छा बन रहा है, तो और जीने को क्या चाहिए। तो उस घर का वास्तु में आप 10 में से 8 नंबर तो उसको दे ही सकते हो, लेकिन ये तभी होगा अगर आप उसको अपने बर्थ चार्ट के साथ अलाइन करोगे। ये बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, मैं आज आपको केवल आपके द्वारा मोस्ट इंपॉर्टेंटली पूछे गए सवालों के ही जवाब दे रहा हूं। तो दोस्तों, आपका घर केवल एक रहने का स्थान नहीं है, आपका घर आपका एक इस तरह का टूल है जो आपकी तरक्की में बहुत ज्यादा सहायक हो सकता है। लेकिन गलती से हम इस टूल को इग्नोर करके उल्टा अपनी तरक्की के रास्ते में बाधा बना लेते हैं। तो अपने घर के अंदर की ऊर्जा को खुद के साथ अलाइन जब आप कर लोगे ना, तो आप अनस्टॉपेबल बन जाओगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। तो आज की चर्चा को अभी यहीं पे विराम देता हूं और आशा करता हूं कि इससे लाभ लेके आप अपने आने वाले जीवन को बहुत ही सुगम, बहुत ही बढ़िया बना पाएंगे। आपके साथ इनमें से कौन सी चीज़ें जो हैं वो अलाइन कर रही हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। तो चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।